आज हम मिडिल क्लास की बात करेंगे कि मिडिल क्लास क्यों खुद को झूठ बोलता है कि वो बेहतर है गरीबों से। पता है, मुझे लगता है ना, इंसान या तो गरीब है या अमीर है। और मिडिल क्लास को बड़ी गलतफहमी है कि वो है ना एक गरीबी से उड़ गया है। क्योंकि मिडिल क्लास ना आज भी सोचता है, खाने के लिए सोचेगा, रहने के लिए सोचेगा, कुछ गाड़ी खरीदनी हो तो सोचेगा, कोई सामान खरीदना है तो 3 बार बार्गेनिंग करेगा। आज भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और उसके पास क्या है दिखाने के लिए? उसके पास इज्जत रह जाती है। या तो वो धर्म दिखा पाता है या इज्जत दिखा पाता है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और एक कैसे समाज को धीरे धीरे करके खोखला करती जा रही है मिडिल क्लास। सरकार इनको कर रही है और ये समाज को कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन में पूरा मिडिल क्लास ही है। आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो बहुत हाई सोसाइटी के हैं, और आपको मिलेंगे मिडिल क्लास ही मिलता है उसमें। तो अब कैसे उस चीज़ों से निकला जाए? तो पैदा होते ही आपको पढ़ाई के लिए लगा दिया जाता है, पढ़ाई के बाद आपको जॉब, और जॉब के बाद आपकी तुरंत शादी करा दी जाती है। आपको बीच में सांस ही नहीं दी जाती कि आप कुछ एक्सप्लोर कर सको, कुछ नई चीज़ें कर सको। पैदा हो गए, साथ पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद करियर बनाया, और करियर के बाद सीधे शादी, शादी के बाद बच्चे की, और बच्चे के बाद बच्चों की टेंशन, बच्चों का करियर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, और फिर उन बच्चों के बच्चे चाहिए, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, दादा दादी बन गए हो, नाना नानी बन गए हो। इसी लूप में ही फंसे रहते हो, मर जाते हो। आप गिन के पूरी ज़िंदगी में 10 चीज़ें भी नहीं करते कि मैं म्यूजिक क्लास चला गया, मैंने डांसिंग सीख ली, मैंने स्विमिंग सीख ली, मैंने पैराग्लाइडिंग सीख ली, मैं पर्वतारोही बन गया। कुछ नहीं, तुम गिन के 2 चीज़ें भी नहीं करते। यहाँ तक कि तुम जिम भी नहीं जाते सुबह उठ के, और उसको जिम्मेदार ठहराओगे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों का ये है, मुझे पैसे कमाने हैं। ये बहाने तुम्हारे हमेशा लगे रहेंगे, हमेशा। तुम कुछ नई चीज़ सोचने से पहले, नई चीज़ करने से पहले 10 बार सोचोगे। तुम उसमें पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते, तुम फालतू चीज़ों में कर दोगे वो पैसा। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि मेरी ये 3 स्किल में सीख लूँगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे रहने में या सोचने में या कुछ नया काम करने में मेरा जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा। जो मेरा दायरा है, जो मैं कुएं के मेढक की तरह सोचता हूँ, वो कुएं का मेढक थोड़ा बाहर निकलेगा और सोचेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन लोग अपने उसी एक छोटे से लूप में फंसे रहते हैं और उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे कुएं का मेढक कुएं में फंसा रहता है, तुम भी मेढक की तरह ही हो, उसमें ही फंसे रहोगे और उसमें ही खुश रहोगे कि दुनिया यही है, ऐसे ही चलती है। पर हकीकत तुमको ही पता है कि दुनिया ऐसे तो नहीं चलती। बाहर बहुत बड़ा समुंदर है, कहाँ तक, असीम समुंदर है, जहाँ नजरें जाएंगी वहाँ तक है। हर प्रकार के लोग हैं पूरी दुनिया में, पर हमें सिर्फ यही सिखाया गया। 150 करोड़ में 100 करोड़ की हालत है। अगर 40 करोड़ गरीब भी मान लूँ और 10 करोड़ को थोड़ा ठीक ठाक उसमें मान लूँ तो 100 करोड़ की यही हालत है। मुझे प्रॉब्लम उनसे है, क्योंकि तुमसे समाज बना है, तुम बहुलता में हो, वो लोग नहीं है। तुम ही इस देश का फ्यूचर तय करोगे, तुम ही बताओगे कि आगे हमारा देश कैसा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए या विकासशील ही बना रहेगा जिंदगी भर, या और गरीब स्थिति में पहुंच जाएगा। तुम तय करोगे इस देश का फ्यूचर। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा। एक्सप्लोर करो चीज़ों को, और चीज़ों को भी समझो। एक नहीं, तुम 100 करो चीज़ें, ट्राई करो। जब तुम 10 चीज़ें 20 चीज़ें ट्राई करते हो, तुमको उसकी असलियत पता चलती है। तुम जानना ही नहीं चाहते। तुम्हारे मोबाइल में एक सेटिंग बिगड़ जाती, तुम उसको उससे करवाते जिसको आता है। तुम खुद क्यों नहीं सीखते? सीखो, हर दिन कोई एक चीज़ सीखो। आज से रूल बना लो कि आज से मैं डेली कुछ एक चीज़ सीखूंगा। एक एक चीज़, बस एक एक चीज़ सीखते गए बहुत हो जाएंगे। 5 साल 10 साल में तुम जाने अनगिनत चीज़ें सीख जाओगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सीखते रहो, कुछ एक नई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालो। कैसे नहीं होता, धीरे धीरे जब सीखोगे, हर चीज़ सीखोगे। तुमको पंखे का कंडेंसर बदलना नहीं आता है, तुमको बल्ब चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तुम छोटा सा बोर्ड नहीं सही कर सकते हो, तुम प्लग न काट के दूसरा प्लग नहीं लगा सकते हो। तुम बात करते हो फिर बड़ी बड़ी कि हमको आता नहीं। आता किसी को नहीं है। जो बच्चा तुमने पढ़ाया है उसको भी नहीं आता, वो भी सीखेगा कॉलेज में, है। तो ये चीज़ें तुमको पहले से ही आनी चाहिए। सीखो, हिट एंड ट्रायल। कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं रहती। चाहे घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे प्रशासन में कोई एक फाइल बनवानी हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम हर किसी ने एक बंदा रख रखा है, तुम एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, तुम समझना ही नहीं चाहते कि सिस्टम काम कैसे करता है, तुम निकलना ही नहीं चाहते उस चीज़ों से, वहीं फंसे रहना चाहते। वहीं आके तुम लोगों को सब गवर्नमेंट दे देती है कि लीजिए, बस आप घर से बाहर मत निकलिए, हम आपको घर पे ही सब दे देंगे। आप निकलना ही नहीं चाहते। निकलो, गवर्नमेंट नहीं निकलने दे रही तो खुद से निकलो। जाओ बाहर, जिम जाओ, मूवी देखने जाओ, घूमो फिरो, नई चीज़ें सीखो, म्यूजिक सीखो, डांस सीखो,
जो मन करे वो सीखो, किसी ने रोका थोड़ी ना है। किताबें पढ़ो जो आज के समय में हो रही हैं, समाज को लेकर किताबें पढ़ो, करते रहो, सीखते रहो। एक दिन आएगा कि तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मैं निकल गया हूँ इन चीज़ों से, वरना इसमें फंसे रह जाओगे। तुम लोगों के पास क्षमता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम निकल सकते हो इस मिडिल क्लास की लाइफ से। बात यहाँ पैसे की नहीं आती है कि इससे पैसा ही है, पैसा तो कल तुम और ज़्यादा भी कमा लोगे, लेकिन बात है यहाँ संतुष्टि की। तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, तुम हमेशा गलत जगह इन्वेस्ट करोगे, तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे नहीं, उनको कम आंकोगे। तुम एक लड़के के लिए घर बेच दोगे पर अपनी लड़की के लिए कुछ नहीं करोगे। लड़के को बिजनेस करना होगा पर तुम उसकी जॉब के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे, पर उसको बिजनेस के लिए तुम 1 करोड़ देने में तुम्हारी जान निकलेगी। 1 करोड़ क्या, तुम 20 लाख रुपए भी नहीं दोगे। जैसे तुम्हारी क्षमता है तुम उस क्षमता का यूज कभी नहीं कर। पढ़ाई के लिए तुम घर गिरवी रख दोगे 50 लाख का, पर तुम 30 लाख का उसको बिजनेस नहीं करा पाओगे। अगर उससे पूछो कि बेटा तुम करोगे, तुम नहीं पूछते, तुम इसी में ही फंसे रहना चाहते हो। गवर्नमेंट तुम्हें धर्म के नाम पे उलझाए रहती है, तुम्हें इज्जत के नाम पे उलझाए रहेगा समाज, और तुम इसी में उलझे रहोगे कि ये मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। अरे बड़े बड़े लोग तो अपना आधा नंगा बदन दिखा के पैसे कमा रहे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। तो उससे तो बेहतर ही कर सकते हो अपनी लाइफ में। ट्राई करो, एक एक चीज़ें ट्राई करो, जो तुमको सही लगे फिर वो करो। नहीं तो इसी लूप में फंसे जाओगे कि अगले महीने इसकी EMI भरनी है, मुझे अब टेंशन है, अब मैं कैसे EMI भरूंगा, मैं अब कैसे इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा। तुम फल फ्रूट खाने में सोचते हो, तुम जिम जाने के जो ना जाने के बहाने देते हो। तुम डाइट नहीं ले सकते हो, बहाना है तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ कि तुम जिम के पैसे तो दे दोगे पर तुम्हें डाइट लेने में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। वो 200 रुपये तुम बर्बाद कर दोगे किसी फालतू चीज़ों में, लेकिन तुम अपने शरीर में नहीं करोगे वो 200 रुपये बर्बाद। तो एक बार खुद से सोचो और अपनी है ना डेली लाइफ की रूटीन को है ना उसको बदलो। जो कंफर्ट जोन बना रखा है ना तुमने, उस कंफर्ट जोन को तोड़ो, क्योंकि जो कंफर्ट जोन बना खा जाता है इंसान को। आदी हो जाते हो तुम। कुछ लोग दारू के आदी हो जाते हैं, कुछ लड़कियों के आदी हो जाते हैं, पर हो जाते हो तुम किसी न किसी के आदी। तो उससे निकलो, उससे नहीं निकलोगे तो नहीं बनेगा काम, वहीं फंसे रह जाओगे। और तुम्हारे अंदर कम से कम इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैंने अगर जो टाइम टेबल बनाया है मुझे करना है। बनाओ अपना टाइम टेबल और करो, बुरा लगे तब भी करो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आदत बन जाएगी, फिर नहीं होगी टेंशन। पर धीरे 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 करो, क्योंकि अगर तुम लोगों की सोच बदल गई तो पूरा देश बदल जाएगा। गरीब आदमी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो तो फंसा हुआ है, उसको तो खाने के लाले पड़े हैं, उसको डेली काम करना पड़ता है और डेली खाना पड़ता है। तब वो उसकी लाइफ तो उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। वो अमीर तो तुमको घुमा ही रहे हैं, चूतिया बना ही रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। रह गए तुम फंसोगे। तुमको लगता है कि तुम गरीब, तुम बड़े IAS बन गए तो तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, तब भी तुम चूतिया ही बन रहे हो उनसे। तुम SDM बन गए तो बहुत कुछ उखाड़ लिया। अरे कुछ नहीं है, एक झटका लगेगा बस तुम जमीन में धड़ गिरोगे धड़ाम से। तुम नहीं गिरोगे तो तुम्हारे बच्चे गिरेंगे, और तुम्हारे बच्चे नहीं गिरेंगे तुम्हारे बच्चों के बच्चे गिरेंगे, तुम्हारे परिवार में गिरेगा, कोई ना कोई गिरेगा। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उन लोगों का, क्योंकि हमने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है ना, हम सुधरेंगे तो हमारा जो भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। हमें संतुष्टि का मतलब समझ में आएगा, अपने लिए आवाज़ उठा पाओगे। आवाज़ उठाओगे तो सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी तो आगे जाके तुम सही नेता ला पाओगे, वो तुम्हारे लिए सही निर्णय लेगा। तब जाके तुम्हारी पॉलिसी बदलेंगी, पॉलिसी बदलेंगी तो तुम्हारे समाज का कल्चर बदलेगा, कल्चर बदलेगा तो तुम्हारे बच्चों को ही परेशानी नहीं होगी। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? तुम अगर गलत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में तुम्हारे साथ भी गलत ही हो रहा है, और तुम्हारे बच्चे उसको भुगतते हैं, हर स्टेज में भुगतते हैं, चाहे स्कूल से पढ़ाई के लेके आखिरी मरने से मरने तक हर स्टेप में भुगतते हैं। सिर्फ पैसा कमा लेने से नहीं कुछ हो जाएगा। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, पूछो, खुद से पूछो, अपने बच्चों से पूछो कि नहीं लगता तुमको, तुम नहीं सोचते, तुम हो गए हो, अगर तुम चलो IAS भी बन गए, तुम क्या सोचते नहीं हो, बिल्कुल फ्री हो गए हो कि अब तो चलो मैं आज़ाद हूँ? नहीं, तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम तो है। तो हम सब मिलेंगे, सारा मिडिल क्लास जब सही ढंग से चलेगा ना, तभी देश बदल पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए जो मिडिल क्लास ही जिम्मेदार है। हम आप सुधरेंगे तब जाके देश बदल पाएगा, विकसित हो पाएगा, और एक समय हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमें किसी के सामने हाथ नहीं झुकाना पड़ेगा। पैसे में भी हम इतने होंगे कि हम संतुष्ट होंगे, हम खुश होंगे। मेन मुद्दा ये है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ होती है वो जुड़ी है, कहीं ना कहीं जुड़ी है किसी चीज़ से। अगर तुमने यहाँ गलत कर रहे हो ना, तो उसका इफेक्ट पूरे 150 करोड़ लोगों को पड़ता है। तुमको लगता है कि नहीं पड़ता, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने गलत किया, उस 150 करोड़ को फर्क पड़ेगा। जो पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ा है ना, तुम यहाँ गलत करोगे फर्क पड़ेगा, उसका रिफ्लेक्शन भी तुमको दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा, पर दिखेगा। तुम बच थोड़ी ना पाओगे उन चीज़ों से। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं। चलिए बाय।